लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट का चैप्टर नंबर 1 ऑनलाइन टेस्ट। तो पहले इसमें हुआ था, कहाँ तक याद है किसी को? कितने नंबर तक? शायद 4 गो हो गया था। 4 हो गया। शायद 3 बजे तो 4 गो हुआ हमको लग रहा है। नेट फर्स्ट फर्स्ट के नहीं ना जा रहा है? क्लियर आ रहा है ना आवाज? यस हाँ, सर, आवाज clear क्लियर आ रहा है। ठीक। फंसेगा तो बोलना। अच्छा, इसमें तो है ही नहीं। 4 हो गया था, हाँ, 5 4 नंबर गो हो से गया। स्टार्ट करना है। 5 ठीक। से कराना है। दिख रहा नहीं इतना पे, देखो तो। यस सर, दिख रहा है। यस, बहुत अच्छा तरीका से दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोल रहा है इसमें से कौन गलत है। तो पहला लिखा है मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर। पहला ही स्टेटमेंट गलती लग रहा है, इसलिए कि हम लोग 2 प्रकार का मैटर पढ़े हैं। एक कंटिन्यूअस है, दूसरा बोलो पार्टिकुलेट। याद है एंशियंट में बोला पार्टिकुलर गया था कि मैटर सिर्फ कंटिन्यूअस में पाया जाता है, मतलब कि जैसा दिखता है वैसा ही ये कंटिन्यूअस है। बाद में पता चला कि इसको थोड़ा अगर जाएगा तो इसमें से पार्टिकल निकलेगा, उसको पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। तो पहले के स्टेटमेंट ना गलती हो गया, लेकिन बाकी का और भी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। बताओ एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग? एनसीईआरटी में कहीं है? बोलो। हाँ यस सर है। 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 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बताओ ये भी है और लिखवाई भी है। जल्दी बोलो, है कि नहीं? सॉलिड भी है। अट्रैक्ट करता है, लिक्विड भी, गैस भी। भले कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। कम कर दो। मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, ये भी सही है कि नहीं? सही मैटर है। इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, ये भी सही है। यानी कि पहला ऑप्शन एक गलती है। आगे बढ़ा जाए ना। सर दूसरा। सर दूसरा यस ऑप्शन सर। देखिएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो सही है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या? मोशन में रहता है, अवस्था बोलते हैं स्टेट को। मतलब एक ही स्टेट में रहता है कि स्टेट बदल भी सकता है? स्टेट ऑफ मोशन ये लिखा है, ये थोड़ा लिखा है फिक्स स्टेट में रहता है। न मोशन के स्टेट में। अब वो मोशन कितना प्रकार का हो, अब मोशन वाइब्रेट कर रहा है तो भी मोशने है, मूव कर रहा है जो भी मोशने है, मोशन में रहता है, यहाँ ये बात किया है। और दूसरा ऑप्शन को देखने से पहले हम तो पहला ना देखेंगे। जब पहला में लिख दिया मैटर यस इज सर। कंटिन्यूअस, मैटर कंटिन्यूअस होता है कि पार्टिकुलेट भी होता है? पहले ही बोलो। दोनों होता है। तब मतलब पार्टिकुलेट होता है। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। देखो ये टॉपिक अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं, लास्ट का 1-2 टॉपिक बाकी था। ठीक है, 2 या 2.5 पेज, 1.5 पेज बाकी होगा। हम बोले थे क्लास और ऑफलाइन चालू होगा तब पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं है, बच्चा जुड़ नहीं रहा है उतना। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, जो अर्थन पॉट में जो वाटर रखा जाता है बिकम्स फुल बिकॉज ऑफ फेनोमेनल। अब वो जो मिट्टी का जो आता है ना पॉट, उसका बात किया जा रहा है। देखता होगा बाहर का इन्वायरमेंट उसका पूरा भीग जाता है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो इवापोरेशन की वजह से जितना उसमें से पानी इवापोरेट करेगा, तुम्हारे अगर यहाँ से पानी इवापोरेट करता है तो यहाँ का जगह से हीट लेके ही इवापोरेट करेगा, क्योंकि इवापोरेशन होने के लिए हीट का जरूरत है। तो यहाँ से जब हीट लेके इवापोरेट करेगा तो यहाँ का जगह ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? बताओ जल्दी। ठंडा हो जाएगा। ठंडा। ठंडा हो जाएगा। ठंडा तो इवापोरेशन, यहाँ भी तो ठंडे का ना बात कर रहा है, बिकम कूल। यहाँ भी इवापोरेशन हो जाएगा। ठीक है, सर टाइम ये, टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी करिए। हाँ ये बताओ, 25 डिग्री जो दिया हुआ है, 38 डिग्री 66 डिग्री, इसको बदलना है टेम्परेचर केल्विन में। तो 25 का तो दो सौ और अंठानवे सबको पता है, पता है ना? यस सर। 3 गो में यस दो सर। सौ यस सर। अंठानवे दिया था। इसके बाद 38 है, तो 38 में 273 जोड़ने से पहले लास्ट वाला डिजिट तीन को से जोड़ो तुम। 38 और 273 11 है। के लास्ट, दोनों के लास्ट में 8 और 3 है, 8 3 11। देखो 1 सिर्फ इसी में है। 11। और फिर देखो पहला 66 वाला। और 273 है,
तो 6 लास्ट का 6 और लास्ट का 3 जोड़ो, 9 आ गया। इसी में 9 है, पहला वाला सही है। लास्ट वाला जोड़ लेने से काम कर जाता है, नहीं जब काम चलेगा तब पूरा जोड़ना पड़ेगा। चूज द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये तो गलत है। कन्वर्जन ऑफ यस सर, वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन। ये डिपोजिशन, 100% सही है। यही अगर Yes. सॉलिड से वेपर रहता तो क्या नाम होता उसका? सब्लिमेशन। वेरी गुड, Sublimation. अब उसके बाद देखो, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड। बताया था ना प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो किसको बोलते हैं? एबिलिटी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी टू स्टेटमेंट इज फ्लो। करेक्ट? इसमें बहुत सिंपल है, गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक अ फ्लूइड बिकॉज़ दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, सो द प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइडिटी। गैस और लिक्विड हो जाएगा। ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट डाइथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है, कीटोन का, ये सब का दे दिया है, ठीक है। ये अगर नहीं भी याद करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो याद करेगा तो ऐसा बहुत सारा याद करना पड़ेगा। फिर इथाइल अल्कोहल का अलग है, उसका अलग हो जाएगा। फिर से तुम्हारा ईथर में भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार का ईथर अलग है। यहाँ देखो 35 डिग्री दिया है। अब बताओ 35 में 273 जो तो लास्ट का 5 और 73 का 3 जोड़ेगा तो 8 आएगा। देखो तो 8 किसमें किसमें है? बी और सी दो गो में है। फिर 56 और 118 देखो, 56 है, सॉरी 56 और 273 जोड़ो, फिर 6 और 3 आ रहा है, फिर 9, तो 9 फिर दोनों में 9 आ रहा है। अब लास्ट वाला 118 273 था 8 इसमें का, और 273 का 3, 8 3 कितना होता है? 11 हो 11। जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर? ये भी टॉपिक लास्ट था तो अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम्हें बता सकता है अगर पहले पढ़ा होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा। इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन का रेट एकदम बढ़ेगा, 100% सही है। टेम्परेचर घटाने से इवापोरेशन का रेट घट जाता है। लेस एक्सपोज एरिया के घटने से भी घटता है। याद करो, बताए थे क्लास में बहुत बार कि अगर कपड़ा को मोड़ के अगर पसार देंगे तो नहीं सूखेगा, कपड़ा को अगर यस सरफेस सर, एरिया बढ़ा के खोल के पसारेंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। यानी कि एरिया के बढ़ने से इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है। कॉमन सॉल्ट के डालने से इवापोरेशन का रेट से यहाँ कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। यस सर। In which of the following condition the distance between the molecules of hydrogen gas? देखो ये एस्टन का क्वेश्चन कराए थे क्लास में, याद करो। बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। एस्टन का ये क्वेश्चन है, क्लास में भी कराया है। इंक्रीजिंग Yes, प्रेशर sir. ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। प्रेशर अगर बढ़ा देंगे, प्रेशर अगर कंटेनर का बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन गैस नजदीक आएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाना है हम लोग को, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर। अगर मान लो कोई कंटेनर से कुछ हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, अंदर का हाइड्रोजन गैस का संख्या कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो लोग दूर दूर हो जाएगा, दूर दूर होगा तो डिस्टेंस नहीं बढ़ गया। ये वाला सही है सेकेंड सेकेंड नंबर तो एकदम सही है। थर्ड पढ़ो, इंक्रीजेस द वॉल्यूम। ये भी सही है। इतना छोटा डब्बा की यस सर, जगह वॉल्यूम बड़का डब्बा ले आ दिए, अब गैस हुआ उतने हैं तो इंक्रीज नहीं कर जाएगा बीच का उन लोग का यस सर, डिस्टेंस। सी हो 2 जाएगा, और 3, 2 and 3 हो जाएगा। यस ठीक। सर। C number. 9 number, which of the following sets of phenomenon would increase on raising the temperature? टेम्परेचर ये भी ऐसा का क्वेश्चन है, जाकर तुम चेक करके देखो। Yes. किस हाँ चीज है. का टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा चीज बढ़ेगा? देखो जहां जहां कंप्रेशन है वो तो नहीं होगा। कंप्रेस कब होगा जी? जब प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे। कम कर क्योंकि घटाएंगे. प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है? उल्टा कि सीधा? उल्टा। उल्टा। तो कंप्रेशन देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो बस आंख बंद करके सी जो हो जाएगा। कंप्रेशन जहाँ नहीं वहां मारो। अगर तुमको फिर भी डाउट हो रहा है तो पढ़ लो। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कपड़ा जल्दी सूखता है कि नहीं बढ़ेगा, गर्मी के दिन में? डिफ्यूजन का रेट सूख बढ़ेगा कि जाएगा। नहीं बढ़ेगा? इसे लिखवाए हैं बहुत बार। ऑन यस सर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी हम आल्सो इंक्रीज, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा कि नहीं होगा? गैस एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा. एकदम करेगा। Which of the following is not a property of solid? कौन सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूछ रहा है। डी नंबर। इंटर पार्टिकल स्पेस आर मिनिमम, ये तो सही है। डिफरेंट शेप एंड यस सर, वॉल्यूम, ये भी सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन D द number. पार्टिकल आर मैक्सिमम, ये भी सही ये भी है। सही है। ये देखो लिमिटेड स्पेस में बोल रहा है फ्रीली मूव कर पाएगा, ये गलत है। गलत है सबमिट कर सर. दे। यस सर।
पहला वाला सर गलती हो गया। पहला वाला गलती कैसे हो जाएगा? अभी बी गलती ऑप्शन दिया है। तो देने से थोड़ा मतलब है, जो सही है वही ना होगा। यस विच सर, ऑफ नहीं द ना सर, फॉलोइंग पहला वाला। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन इसमें से गलत है ये पूछा है। तो हम लोग कौन लगाए थे? मैटर इज कंटिन्यूअस, तो गलत, यही तो गलत है। चलो हम लोग इसको यस सर। नेट पे भी सर्च कर लेते हैं। तुम लोग स्क्रीन दिख रहा है ना? देखो यस सर, यहाँ दिख दिख रहा रहा है। है। ऑनलाइन वाला में थोड़ा थोड़ा यही मिस्टेक है। देखो तो क्या लिखा है, पढ़ो क्या नॉट लिखा है। कंटिन्यूअस, यस सर, सही है सर। तब नॉट पहले का ऑप्शन कंटिन्यूअस। ना हम लोग को तो ठीक था है। मिस्टेक यस तो सर। होते यस रहता है कभी कभी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, जो तुम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं पढ़ा है क्या तुम लोग? यस सर। तो पढ़े फिर लो तो सर। हम लोग तो सही लगाए थे, कैसे ही हो गया है? बताओ। 895 रैंक आया, हमको लग रहा है एक और ऊपर रैंक आता हमको का। टाइम भी लिए लो ज्यादा हम लोग समझने के लिए। टाइम कितना देर लगा है? 8 मिनट 50। 8 मिनट हाँ, का है। समझने में टाइम तो लगभग करेगा का। और बाकी सब कोई को समझ यस में सर। नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा होगा जल्दी टिक लगा के। पांचवा नंबर था कि चौथा था जी? पांचवा था, छठा से कराना। तो लग रहा है कि 5G से कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे इसी हो जाएगा। रुको थोड़ा। ठीक है। हो गया। छठा से कराना है ना? यस सर। कोई को रखा है। चलो ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना? थोड़ा सा जूम कर यस देते सर। हैं। अब दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नो ठीक है। सर। चलो आप देखो। सीमा विजिटेड नेचुरल गैस कंपनी, देखो ये भी एसएम का क्वेश्चन है। अब इस बार तो अभी तक पूरा एसएम हम नहीं कराए हैं, अभी तक चैप्टर ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पिछला बार कराए तो हमको याद आ रहा है। ये भी एसएम का क्वेश्चन है, तो अच्छा अच्छा इसमें क्वेश्चन दिया है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। सीमा visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under a specific condition of temperature and pressure। देखो सिंपल भाषा में समझो। कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए बताओ? लो टेम्परेचर टेम्परेचर हाई। कम होगा और प्रेशर हाई होगा। प्रेशर ज्यादा, कंप्रेस करना मतलब प्रेशर ज्यादा। और जहां प्रेशर ज्यादा हुआ टेम्परेचर लो हो जाए। देखो हाई प्रेशर लो कम टेम्परेचर मिलेगा। कहाँ है? हाई सी प्रेशर नंबर। सी सी नंबर। नंबर। सी नंबर। बस हो गया। सी नंबर। क्वेश्चन दूसरा नहीं ना दिया है इसमें, वही दिया है ना? हाँ ठीक है, वही। यस सर, वही होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फोर सॉलिड, चार गो चीज का मेल्टिंग पॉइंट दिया है। याद करो मेल्टिंग पॉइंट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या हम लोग पढ़े थे कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, मतलब सॉरी, उतना ज्यादा अलग से फोर्स चाहिए उसको तोड़ने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उस पार्टिकल्स के बीच में। मान लो कि दोनों का बात कर रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मतलब ये इसके अंदर का जो पार्टिकल्स होगा बहुत नजदीक नजदीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या होगा, कम हो। ठीक है। जैसे बर्फ तुम्हारा अगर 0 डिग्री में पिघल जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अब तुम्हारा अगर लोहा का बात करते हैं तो 1500 डिग्री में पिघलता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो 1500 ज्यादा डिग्री है। उसका मेल्टिंग पॉइंट था। बर्फ का 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो पूछ रहे हैं यहाँ मेल्टिंग पॉइंट चारों का दिया है। अब तुम यहाँ से देख के बता सकता है किस मेल्टिंग पॉइंट 600 केल्विन है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अगर 600 केल्विन है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा कि सबसे कम होगा? जल्दी बताओ। सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। तो इसमें सजाना है हम ज्यादा। लोग को। तो देखो डी नंबर किसमें किसमें सबसे ई लास्ट में, देखो ए ए तीनों में है। सी। डी के बाद ए होगा और उसके बाद सी होगा तब बी होगा, नहीं होगा? 54 केल्विन सबसे यस। कम होगा होगा बी, सर। उसके बाद 290 होगा सी, उसके 388 फिर 600। ठीक है, समझ गया बात? यस बोलो। सर। समझ गए। समझ गए। एज द सॉलिड मेल्ट, जैसे सॉलिड मेल्ट करता है टू फॉर्म ए लिक्विड, सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है तो क्या क्या चीज आएगा? कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज है जी, सही है गलत है सोच के बताओ। सॉलिड अगर लिक्विड की तरफ बढ़ गया, लिक्विड का गलत कंप्रेसिबिलिटी है। बढ़ता है, सॉलिड के कंपेयर में घट जाता है। घट बढ़ता है। जाता है।
घट घट जाता है जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, बढ़ता है लिक्विड सर। में बढ़ता ना है जी, कंप्रेस सॉलिड लिक्विड से ज्यादा कंप्रेस कंप्रेसिबिलिटी बढ़ होगा, जाता है। लिक्विड से भी ज्यादा कंप्रेस कौन होगा? गैस। गैस होगा। सॉलिड से लिक्विड जब बदलते हैं तो पूछ रहा क्या बढ़ा है, तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं बढ़ेगा, और फिर लिक्विड से गैस और बढ़ेगा। कंप्रेसिबिलिटी और बढ़ जाएगा। हाँ ये बात सही है कि लिक्विड में हमने नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी लिखवाए थे, लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड थोड़ा सा भी ना के बराबर भी होगा ना कंप्रेस, सॉलिड तो थोड़ा भी नहीं यस होगा, सर। उसमें कुछ ठीक है, प्रकार ठीक का है। सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी होगा। अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा कि नहीं होगा बताओ? सॉलिड में होगा, सबसे होगा। ज्यादा, उसका लिक्विड में, होगा। उसके बाद घटते जाएगा। अब दो को जब सही होगा तो मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। सही है, सॉलिड से लिक्विड है ना था, और ठीक है, और लिक्विड से यस क्या सर, होगा तो और इंक्रीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस ठीक होगा। है, ऑल ऑफ दैम। लिक्विड्स डिफ्यूजेस स्लोली कंपेयर टू गैसेस, ये सबको पता है, गैस के कंपेयर में लिक्विड धीरे धीरे डिफ्यूज करता है, क्यों? पूछ रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर हेवी, इससे कोई मतलब ताल्लुकाते नहीं है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव फास्ट, अगर मूव फास्ट होता तो ज्यादा ना डिफ्यूजन होता जी। लिक्विड डू यस नॉट सर। हैव एनी डिफरेंट शेप, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होने की वजह से डिफ्यूज नहीं करेगा। बोलो इसका कोई लास्ट। रिलेशन नहीं है, शेप नहीं फिक्स है तो और डिफ्यूज करना चाहिएगा। इन लिक्विड यस सर। स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग, यही होना चाहिए। लिक्विड में गैस से कंपेयर में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। और लिक्विड के कंपेयर में सॉलिड में और ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है, इसलिए सॉलिड का पार्टिकल तो डिफ्यूजन नहीं करता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी यस सर। बोलो। आगे सर। और 5 नंबर देखो, which of the following does not affect the rate of the evaporation, बोला इसमें से कौन रेट ऑफ इवापोरेशन का अफेक्ट नहीं करता? देखो विंड स्पीड, हवा चलता है जल्दी कपड़ा सूखता है टेम्परेचर, यस टेम्परेचर यस सर। बढ़ेगा कपड़ा जल्दी सूखेगा, अभी बहुत धूप चल रहा है बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाता है, 2 घंटा में कपड़ा सूख जाएगा पूरा। ह्यूमिडिटी से घट जाता है, अब बढ़े घटे इफेक्ट कर रहा है ना जी, बात समझो मेरा। यस कर सर, रहा है। विंड स्पीड कर रहे से हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी का इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे पूछा नॉट इफेक्ट, जो इफेक्ट नहीं करता है, कोनो मतलब नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं है, वो है इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी। इसके बारे में कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो नहीं दिया मतलब वही है। 6 नंबर देखो, a few substances are arranged in the increasing order of interparticle space, interparticle space के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा के तरफ इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ते क्रम में, तो बताओ कौन होगा इसमें? सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस किसके पास होगा? गैस के पास, नाइट्रोजन, उसका इथेनॉल लिक्विड होता है, याद कर लो। सबसे कम सॉलिड के पास, बचना में गोल्ड के गोल्ड। पास, ऑयल के ना होगा। एक यस दूसरा सर। का वाटर दिया, ये तो होगा नहीं। तीसरा का देखो अल्युमिनियम सॉलिड है लेकिन उसका गैस आ गया है, सॉलिड के बाद कौन आएगा? लिक्विड है, लिक्विड के बाद गैस। कि बोल रहा है इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ते क्रम में, माने कि लास्ट वाला के पास इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा जब होगा। बहुत ज्यादा होगा तो गैस ना होगा, तो गैस एगो इसमें है एगो इसमें है, बाकी किसी में गैस नहीं है। सेकेंड वाला में देखो वाटर पहले ला दिया, सबसे पहले सॉलिड ना होगा। आयरन होगा पहले, तब उसके बाद होता है। हाँ, Which of the following does not undergo sublimation, कौन नहीं जाता है? देखो अमोनियम क्लोराइड जाता है, सोडियम। एनसीईआरटी में दिया है, सोडियम NH4Cl, क्लोराइड नहीं जाता है। पीपीटी वाला भी हम दिखाए हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड याद है ना, डीजे प्लेट में जब बच्चा सब नाचता है, बहुभोज शादी यस ब्याह सर। रिसेप्शन ये सब होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई। ड्राई CO2 बोलते हैं। आयोडीन भी सब्लिमेशन करता है, हम लिखवाए हैं कैंप फॉर आयोडीन, अमोनियम पता है। क्लोराइड ड्राई बताए हैं। नेपोथिलीन। हाँ नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, यस सर। और भी बहुत सारा है, लेकिन जितना जरूरत है उतना बता दीजिए। सोडियम क्लोराइड होगा तब। हाँ सोडियम क्लोराइड लगा दीजिए, ये बताओ, ये तो बहुत आसान है। 0 डिग्री सी 273 एनसीईआरटी, की। एनसीईआरटी में कहा दिया है 273.15 केल्विन, लेकिन यहाँ पे जो दिया उसी सब चलेंगे। हाँ, यस सर। सॉलिड डू नॉट फ्लो बिकॉज, सॉलिड फ्लो नहीं करता क्यों बताओ? लार्ज ऑल ऑफ दीज होगा। मॉलिक्यूलर स्पेस, लार्ज मॉलिक्यूलर नहीं, स्पेस है, दे they हैव do अ not स्ट्रांग have इंटर। different shape, shape तो फिक्स ही होगा। दोनों, they have very strong, हाँ, ये वाला होगा, सी नंबर ना होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यस। ऑफ यस अट्रैक्शन सर। बहुत ज्यादा है, आराम आराम से क्वेश्चन टिक लगाना है तो गलती हो जाएगा। द करेक्ट कंडीशन टू लिक्विफाई ए गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में उल्टा, लिक्विड से गैस में होता तब तो सबको पता है, उल्टा वाला थोड़ा सा याद करना, उल्टा हो जाता है, तो उल्टा करो। गैस से लिक्विड, बताओ गैस डी। को कंप्रेस करना पड़ेगा। अच्छा ये तो पहले क्वेश्चन हुआ है,
जो सीमा वाला यस कहानी जो सर। दिया था वहीं पे लो है। टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहाँ पे है? डी हाई नंबर। प्रेशर डी नंबर ना। यस सर। तो अब सही हो जाएगा सर। बता तुम ओवर कॉन्फिडेंस में है पूरा। वाह, यस सर। 3176 में 193 रैंक आ रहा है। और थोड़ा फास्ट हो जाएगा। देखो 8 मिनट 20 सेकंड लग रहा है। अगर सही ईमानदारी से अगर कोई बच्चा अगर अपने से बैठ के बनाए ना, बिना डिस्कशन के इतना कुछ हम लोग जो कर रहे हैं, फिर बीच बीच में यो पूछते हैं कि आवाज जा रहा है कि नहीं, समझ में आया, समझ में आया, उस समय टाइम जा रहा है। तो अगर ईमानदारी से कोई बनाए तो 4 मिनट काफी है। 4 मिनट 10 क्वेश्चन का, समझा? 4 मिनट बहुत हो गए। एक क्वेश्चन पे 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड बहुत है। और उतना उतना ही का स्पीड बनाना भी पड़ेगा, ये समझ लो। कि कल भी तुम लोग को बता रहे थे 720 में 720 लाने वाला नवासी को बच्चा है। बताओ सबको दिल्ली एम्स नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ लोग नवासी आगे वो पीछे। सर। बच्चे, तो सर पेपर लीक हो गया था। पेपर भी लीक हुआ है, बहुत सारा चीज। आप देखो क्या वो सब सबके ध्यान में। पॉलिटिक्स चल रहा है। यस सर। किसी की एगो जगह यूपीएस 718 आया, वो पता नहीं कैसे आ जा रहा है। वो कैसे तो आ गया वो है? इतनी जबकि मिला मार्क मिला ग्रेस है। मिला है, ग्रेस मिला है। जबकि पहले ग्रेसिंग सिस्टम कभी नहीं था, ये समझ लो। चलो हम अपना टेस्ट स्टार्ट तो किया जाए। ग्रेस। आए यस सर। यस सर करिए। तो टाइम हम लोग खत्म होगा। 4 को टेस्ट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी? बताओ जल्दी। 100 डिग्री सी पे फिजिकल स्टेट क्या रहता है वाटर का? गैसियस होगा। गैसियस। गैसियस। उस दिन याद है ना? ऐसे तो दोनों होगा, लिक्विड ऐसे और दोनों होगा। गैस। एनसीईआरटी में पूछा भी है 100 डिग्री पे दोनों का बताइए। क्वेश्चन आंसर में दिया होगा 2 या 3 नंबर में एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पे हम लोग गैस की टिक लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि 100 डिग्री पहुंचते पहुंचते बदलना भी स्टार्ट कर देता है। कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस। 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, जल्दी बताओ। और तो 3 नंबर में होगा। जब सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो पता है ना क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और जब केल्विन को सेल्सियस में घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 27। 27। सोच लो। यस सर। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर मैटर वाज मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज का बना हुआ था? इंडियन फिलोसफर का बात कर रहा है। फाइव फाइव कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट। पंचतंत्र। पंचतंत्र ये क्या कह रहा है जी? पंचतत्व। सॉरी, पंचतत्व। पंचतत्व वही सांस्कृतिक बनेगा पंचतंत्र क्या? हो गया। ना सर, गलती से निकल गया। नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज मिनिमम इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मिनिमम कम गैस। यस। गैस। क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ यस। अट्रैक्शन किसके पास है? सॉलिड में। सॉलिड। सॉलिड में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना इसमें से कौन गलत है। एसीटोन इज लीस्ट वोलेटाइल। एसीटोन तो ज्यादा वोलेटाइल ना होता है, ज्यादा। और यस नेल सर, पॉलिश रिमूवर नहीं होता है, यही तो बहुत गलत है ज्यादा सर। वोलेटाइल होता है, वो तो हाथ में रखते उड़ जाता है। वाटर इज लीस्ट वोलेटाइल, सही है। ईथर इज वोलेटाइल लिक्विड, ये भी सही है। अल्कोहल इज नॉट, ये भी सही है। हाँ ये ना गलती है। एसीटोन लीस्ट लिखा यस कम, सर। जबकि एसीटोन ज्यादा वोलेटाइल होता है, तुरंत उड़ जाता है। ऐसा क्वेश्चन उस दिन भी आया था। दूसरा तीसरा यस टेस्ट सर, में आया समझ था नहीं सर। था। विच ऑफ द टू स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन इसमें से सही है बताना है। या दोनों सही हो सकता है। सेल्सियस स्केल इज द बेस्ट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। सही है गलत है? गलत है। गलत है सर, केल्विन केल्विन में ना होता होता है। है। यस तो सर। होता है। CO2 इज हेवियर गैस देन N2NO2, ये बताए थे कि थर्ड चैप्टर में पढ़ना है यस सर। केमिस्ट्री में। कैसे हेवी है ये पता चल रहा है। जब तक एटॉमिक मास याद नहीं होगा तुम लोग का तब तक नहीं समझ में आएगा। एटॉमिक मास याद करने के लिए थर्ड चैप्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड यस इज सर। हेवियर गैस देन N2NO2। CO2 का सही होता है। है 44 U होता है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। N2 का होता है 28। ऑक्सीजन O2 का होता है 32। अभी निकालना सिखाएंगे तो स्टेटमेंट बी ना होगा। यस सर। यस सर। What is the physical state of water at 10 डिग्री सी? बताओ। लिक्विड। लिक्विड। सर सब क्वेश्चन में एक ही जैसा है। तो वही ना है कुछ किया हुआ। ये वाला थोड़ा भी हुआ था हम लोग का। अरे अलग एकदम अलग इसी डिटो। का क्वेश्चन मैच कर रहा है। अब तुम बताओ इसमें बना हुआ लगभग 30-35 गो सेट दिया, मैंने 350 क्वेश्चन था। 350 क्वेश्चन में श्योर है रिपीट करना ही है। और सब MCQ है। 1 2 गो 4 गो 10 गो रिपीट करना ही पड़ेगा।
रिपीट से क्या मतलब है? हम लोग को और ओवर कॉन्फिडेंस तुम लोग का हो जाएगा, उसी से मतलब है। रूम टेम्परेचर ऑन यस सर। सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री। बोल रहा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 298 के। केल्विन स्केल। ये तो याद हो गया होगा सबको, 73। यस केल्विन सर। टेम्परेचर द सिंबल डिग्री इज नॉट यूज। सही है, ये गलत है? सही है, सही है। डिग्री यूज थोड़े होता यस है। सर। मरकरी यूज Yes. इन ग्लास थर्मामीटर बिकॉज इट डज नॉट स्टिक विद ग्लास। ये भी सही है। आइडियल लिक्विड उस दिन में हम चर्चा कर रहे थे, याद है? आइडियल लिक्विड यस मरकरी सर। को बोलते हैं। तो ए एंड बी दोनों ना बोथ होगा। ए एंड बी। यस सर। 10 नंबर बताओ, एक और टेस्ट हो जाएगा, अभी 8 मिनट बाकी है। नेम वन कॉमन सब्सटेंस व्हिच कैन अंडरगो ए चेंज इन स्टेट अपॉन हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग पे दोनों स्टेट बदल वाटर। सकता है अपना। वाटर है ना होगा। यस सर। सही होगा सर। रैंक देखो पहले कितना आ रहा है। चलो 2500, Oil का rank। 500। तुम लोगों में कौन बच्चा ज्वाइन करता है, ठीक है? और 10वां वाला मिस में जो हम लोग टिक लगाते हैं 20,000, 25,000, और उसमें 10वां वाला का रैंक आ रहा था 500, 1000, इस तरह आ जा रहा था। सब में सब सही होने से। 9th क्लास वाला में सब में कम ज्वाइन करता है, मतलब कि जो बाहर का ऑनलाइन टेस्ट जो देता होगा, उसमें तो बहुत कोई नहीं देता है बाहर का बच्चा सब। ये पूरा ऑल इंडिया रैंक निकालता है जो वहां पे निकालता है, समझा? 8वां नंबर देखो। 7 मिनट बाकी है हम लोग के पास, 7 मिनट में बनाना है पूरा। हो जाएगा। चलो। द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied is known as। टेम्परेचर above which a gas cannot liquefy, गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। बॉइलिंग लिक्विफाई। टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। प्रेशर से थोड़ा मतलब है, टेम्परेचर का ना बात किया है। और टेम्परेचर, So, टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, मतलब गैस को जो लिक्विफाई करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं। तो बॉइलिंग टेम्परेचर का अगर बात कर रहे हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर पे तो गैस लिक्विफाई होगा, और मेल्टिंग टेम्परेचर पिघलने वाला होगा। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये तो टॉपिक लग नहीं रहा है कि इसमें क्या है। अच्छा, बॉइलिंग मेल्टिंग टेम्परेचर हम लोग होगा। आके देख। मेल्टिंग। सर बॉइलिंग बॉइलिंग टेम्परेचर पे पानी गैस में बदलने लगेगा तो उसके बाद तो कंप्रेस हो सकता है। अच्छा, मेल्टिंग में लिक्विड में बदल जाएगा मे, तब। मेल्टिंग टेम्परेचर में अबव लिक्विड में बदलता है। तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेट्रोल चलो में भी। लिक्विड लगा कर देखते हैं, इसी में लगा कर देखते हैं। 6 मिनट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ईच वन ए सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। बोल रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज वन ए सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। मरकरी, ये तो लिक्विड हो गया। सॉल्ट, सुगर, यस सर। चॉक, स्टोन, इसमें वाटर आ गया, इसमें गैस आ गया, इसमें सब गैस है। यही ना होगा जी, सॉल्ट, सुगर, चॉक, सब yes, सब sir. यस सर। सॉलिड है। एलिमेंट को किससे मिलाएगा? मरकरी से मिला देगा? गोल्ड से भी तो मिला सकता है, मरकरी से भी मिला सकता है। कैसे दिया? कंपाउंड को किससे मिलाएगा? कंपाउंड को तो मिला सकता है शुगर से। अब मिक्सचर Yes, को किससे sir. मिलाएगा? सॉल्ट से। सॉल्ट का सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर को सॉल्यूशन। डाल दिए। तीन का सी लिक्विड बोलो किसमें एलिमेंट है? में मर्क्यूरी मर्क्यूरी लगा हाँ, सकते हैं। फोर। लिक्विड एलिमेंट एलिमेंट में में। मरकरी भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, दोनों तो न, एलिमेंट है। सर लेकिन लिक्विड एलिमेंट में अच्छा, मर्क्यूरी लगा लिक्विड सकते हैं लिखा, दो। हाँ लिक्विड अलग से लिखा यस पर्सनली। सर। हाँ तब ठीक है, मैंने दोनों होता है। फोर का। अरे सर उसके बाद गलती ऑप्शन लगा दिया है इसे। गलती लगाए हैं। वन फोर का का डी नहीं हाँ लगाए ठीक है ठीक हैं। है सही है। सही है टू सही का, है सही है। चलो उसके बाद देखो। मैं द फॉलोइंग सॉलिड को किससे मिलाएगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस और मिनिमम। सही है कि नहीं? गैस को सही है। मिलाएगा डी नंबर से। तो 1 का बी और 2 का डी देखो कहाँ पे। 1 का बी और 2 का डी यही तो है। 3 का ए है देखो, तो हैव डिफरेंट वॉल्यूम, डू नॉट हैव डिफरेंट शेप। सही तो है। चौथा देखो, कंबाइन इन एनी रेशियो मिक्सचर। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? ये ठीक है। 5 मिनट और समझ गए। बाकी है। यस चलो सर उसके बाद, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ज्वाइन हो रहा है ये लोग? ज्वाइनिंग में दिखा रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी लोग को आवाज जा रहा है जी? यस सर जा रहा है। तुम अभी आ रहा है, तुम इतना देर कहाँ था? गए थे सर स्कूल में फॉर्म लेने के लिए, बुला लो कि कोचिंग, छुट्टी बाद आना। कोचिंग का टाइम में तुम स्कूल में जा रहा है ना, खूब पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा। टाइम मिला उससे वक्त हम क्या करें। चलो ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको?
सबको स्क्रीन दिख रहा है जी? क्या जी? बोल नहीं रहा है कोई? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। यस सर चलो दिख यहाँ रहा पे है। देखो 3 मिस्टेक तो दिखा रहा है। ये तीनों मिस्टेक में चेक करना है कितना हम लोग का मिस्टेक है कितना। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वाला का मिस्टेक भी हो सकता है, हम चेक करते हैं। क्योंकि अभी तक तो लगभग टेस्ट में 10 में 10 में 9 आया है। 3 मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फिर भी हम चेक करते हैं, ठीक है। पहला वाला देखो, ये तो तुम्हारे क्लास का 9th क्लास का ये है नहीं कि टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, यानी कि ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे गैस जो है लिक्विफाई नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग गैस को लिक्विफाई करने के लिए वाटर वेपर को 100 डिग्री से ऊपर भी जाता है तो प्रेशर डाल के उसको लिक्विफाई कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी एक टेम्परेचर आएगा जब प्रेशर काम ही नहीं करे, कितना भी प्रेशर तुम लगा दो, कितना भी तुम प्रेशर लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। गैस तुम्हारे लिक्विफाई नहीं होगा, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो नीचे लिखा है, द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जाने के बाद गैस को लिक्विड में नहीं बदला जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। एक नया चीज है, इसको तुम नोट डाउन कर सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर ऑफ द गैस। और गैस का प्रेशर अगर चेंज किया तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जब आता है, सॉरी, एक ऐसा टाइम आता है जब प्रेशर भी वहां पे जाके नहीं काम करेगा, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद 5 नंबर में देखो क्या मिस्टेक दिखा रहा है। अब सही का मिस्टेक है क्या है, पहले पढ़ लेना दो। लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, ये तो सही था। द अट्रैक्टिंग फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी सही था, ठीक है। हम इसी दोनों पर टिक लगाए थे, सॉलिड के बारे में बोल रहा है। और तीसरा, द मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि जो मूवमेंट जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट है, मतलब मूवमेंट जो है वो ज्यादा मूव नहीं कर पाता है, मतलब बांधा हुआ है एक ही जगह पे, हाइब्रिड बस करता है। तो ये भी सी नंबर भी सही है, ठीक है। इसलिए कि जब ऑल ऑफ दिस दिया है तो देखो हम लोग दे डू नॉट हैव फिक्स शेप पढ़ लिए थे, और लिखा कुछ है दे डू हैव फिक्स शेप, हम लोग दे डू नॉट हैव पढ़ लिए हैं। क्योंकि अक्सर फिक्स शेप का अगर लिखा रहता है तो दे हैव फिक्स शेप लिखता है, यहाँ दे डू हैव फिक्स शेप लिखा है और डू के बाद नॉट का ध्यान नहीं दिए हैं, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप देख के हम लोग सोचेंगे डी नंबर तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, चारों का चारों सही है, ये सही है ऑप्शन, ठीक है। फिक्स शेप भी है और रेस्ट्रिक्टेड है, ये याद कर लो। 8 नंबर देखो गलती है कि सही है। अलमीरा के बारे में बोल रहा है, देखो अलमीरा हार्ड एंड रिजिड तो होता है, ये तो कंफर्म है। सॉलिड है तो हार्ड एंड रिजिड है, ये नंबर तो सही होगा। ये ऑप्शन हमको डाउट हो रहा है इस पे, खाली सी इसमें दिया हुआ, हम लोग ए बी सी लगाए थे, हम ही लोग का सही है। इट्स शेप डज नॉट चेंज, बताओ अलमीरा का शेप बदलेगा? और शेप नहीं बदलता है इसलिए तो सॉलिड है, इसका शेप बदल जाए सॉलिड कैसे हो जाएगा? इट डज नॉट, सॉरी, इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई, सॉलिड का डेंसिटी हाई होकर करता है। इसमें सी ऑप्शन दिया यस है, सर। बताइए होगा कौन? ए बी सी, ए बी सी ना होगा जी? यस सर, तीनों होगा। यस यस सर, सर। तीनों होगा तो ये तो गलती गलती दे दिया है। दिया है। तो इसमें अच्छा नीचे इसका रीजन पढ़ लो, रीजन में कहीं दिया हो। लिखा है अलमीरा इज गलती दिया है। सॉलिड बिकॉज, देखो लिखा भी है, इट्स मटेरियल इज हार्ड and rigid, has fixed shape and volume, and has very high density. The Almira may break under force, but it's difficult to change its shape. NCERT का लाइन है, ज्यादा NCERT में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि ऐसा सॉलिड जो फोर्स लगाने पे टूट जाएगा लेकिन अपना शेप नहीं बदलेगा। याद आ रहा है कुछ? यस सर, यस सर, वही था, रिजिडिटी था। चलो बाकी सब तो हम लोग का ठीक है। हम दूसरा टेस्ट पे अब हम लोग आते हैं, एक टेस्ट यस और सर। कर लेते हैं जल्दी से। कितना नंबर तक हुआ है ये? कितना नंबर तक हुआ था जी? 8 सर शायद 7वां था कि 8वां था, शायद 8वां था, 8वां था। 9वां था। 9th में आइए, 8वां था। 9th टेस्ट। दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? नो सर। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन इसमें गलत है जल्दी बताओ। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल,
पोटासियम परमैंगनेट इज ऑरेंज इन कलर, गैसेज यही मैक्सिमम है सर। फ्लूइडिटी। यही ना गलत है? यही सी नंबर होगा। यस Yes, सर, sir. यस। पोटासियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है बताओ तो? अनडाइल्यूटेड। पर्पल का है सर, डाइल्यूटेड में पिंक हो जाता है सर। Which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, यही सही नहीं है, यही है क्योंकि सर, यही मैटर जो गलत है होता है सर। किस नेचर का होता है? मैटर पार्टिकुलेट नेचर का पार्टिकुलेट होता है। नेचर का होता है सर। पार्टिकुलेट Particulate nature. ठीक है, ठीक। 3 नंबर बताओ। The melting point of solid A and B 300 Kelvin and 350 Kelvin respectively। बोल रहा किसके पास स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्स होगा? जिसका इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बताओ बी की ए? बी होगा सर। बी हो जाएगा। 350 केल्विन है, ज्यादा है। ये मैच कराना बताओ, ड्राई आइस को किससे मैच कराएगा? डी नंबर से नहीं कराएगा, सॉलिड सॉलिड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड सर। से। तो 1 का डी देखो किसमें दिया है? 1 का डी तो सिर्फ इसी में दिया है। चलो बाकी भी पढ़ लो। D number. ह्यूमिडिटी को किससे मैच कराएगा? इवापोरेशन रेड्यूस, क्योंकि ह्यूमिडिटी Yes, इज sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। एनसीईआरटी का लाइन है, Evaporation. ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन है, एनसीईआरटी में। बोलो, अभी तक वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे, लेकिन तुम लोग अपने से पढ़ा होगा, स्कूल में ही पढ़ाई हुआ होगा। थर्ड नंबर देखो, टेम्परेचर के बारे में क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इवापोरेशन। सही है कि गलत है? होगा सर। सही है। सही है सर। लिक्विफाइड गैस, 4 नंबर में लिक्विफाइड गैस करने के लिए प्रेशर को बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को घटाया जाता है। तब कोई गैस किसमें बदलता है? लिक्विड में। एलपीजी बनाने के लिए यही प्रक्रिया किया जाता होगा कि इसका उल्टा? यही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्यूब एरिया 15.49 लाख। फ्लूइडिटी का बताओ किससे मैच कराएगा? फ्लूइडिटी को फ्लो 1 का एक खोजो, किसमें एक में तो है। देखो तो उसके बाद Yes, रिजिडिटी का इनफ्लेक्सिबल हो सकता है। इनफ्लेक्सिबल मतलब जो Yes, sir. फ्लेक्सिबल नहीं हो, लचीला नहीं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी का Yes, मास sir. पर यूनिट वॉल्यूम किसको नहीं Mass पता per है? unit T बराबर volume. m by v। Yes, sir. ऐसा यूनिट कोई बता सकता है डेंसिटी का ऐसा यूनिट? केजी नहीं बाय भी याद मीटर होगा। क्यूब। हाँ, मास का केजी हो गया, अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। इनकम्प्रेसिबिलिटी को किससे मैच कराएगा? द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। molecular space. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होना ही सुना कंप्रेसिबल होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटीन्यूअस मोशन। सही है, गलत है? जल्दी बोला, एनसीईआरटी का लाइन। सही है। सही है सर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम। यही तो गलत है। यस सर। अब पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन कौन है? ए नंबर है, बी नंबर नहीं है। सी नंबर लिखा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। ए और सी होगा, इसमें क्या होगा? डी नहीं होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी लार्ज इन साइज। गलत है। अगर बहुत लार्ज होता तो हम लोग देख पाते, हम लोग तो नहीं देख पाते हैं। तो ए और सी होगा परफेक्ट। पढ़ते ना जी? Yes, sir. A substance upon heating directly change into gaseous state। एक substance को हीट करने पर डायरेक्ट gaseous state में बदल रहा है। What is Sublimation. called? Sublimation। इसी का उल्टा को क्या बोलते हैं? इसी का उल्टा को Sublimation. Deposition. Deposition. a gas can be best liquefied। गैस को लिक्विफाइड कब कर सकते हैं? By increasing pressure और decreasing the Reduce temperature। बताओ तो कौन होगा temperature. इसमें से? C. The evaporation of liquid occurs only at कितना पे evaporation हो सकता है? Temperature less than 100, temperature more than 100, fixed temperature, all। evaporation तो कोई भी टेम्परेचर पे होता है ना जी, all। Yes, sir. यस सर। यहाँ वाटर का थोड़े बात कर रहा है कि 100 के बारे में सोचेंगे, लिक्विड का बात किया है। वाटर का कहा था तब ना दिमाग में चलता कि 100 डिग्री के नीचे होगा, क्योंकि 100 डिग्री के ऊपर तो बॉइलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट वाला को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाला को बोलते हैं इवापोरेशन। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपोराइजेशन। Vaporization होता है। हाँ, तो इसमें लिक्विड पूछा है, ऑल टेम्परेचर हो जाएगा, कोई भी टेम्परेचर। Which of the following factors are responsible for change of state? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से वेपर में बदलना है। बताओ क्या होगा? प्रेशर बढ़ा देंगे तब? नहीं। डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर अगर घटा देंगे तब तो हो जाएगा ना? डी नंबर देखिए ना। डी नंबर डी नंबर होगा सर। वो और डिक्रीज। इंक्रीज अच्छा टेम्परेचर। हाँ, अच्छा इसके अलावा बनेगी। ये भी सही है, बी नंबर भी सही है। अब बी और सी को मिला के यहाँ दिया है। ठीक है, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ा देंगे सॉलिड को तो गैस में बदलने लगेगा, अब प्रेशर घटा देंगे। ठीक है, सबमिट कर दे। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब तो लग रहा है पूरा में पूरा सही होना चाहिए। जा ये कैसे हो गया? बी नंबर, फिर से एक बार पढ़ने दो। डिक्रीज प्रेशर। सॉलिड Solid सॉलिड carbon कार्बन dioxide डाइऑक्साइड को वेपर में बदला गया है। ठीक है, प्रेशर घटा दिया। ठीक तो है जी। अच्छा, इस खाली प्रेशर को घटाने से ही हो जाता है, काहे कि देखो टेम्परेचर बढ़ाने तो शायद लिक्विड में हो जाए ना। नहीं सुनो, इसको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे जो डीजे प्लेट के आसपास जो लगाता है वहां टेम्परेचर आग थोड़े लगा के रखता है, बस ऐसे ही इन्वायरमेंट में ला देता है, वो अपने आप वृद्धि होने लगता है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो जाता है। इसको पढ़िए ना सॉल्यूशन में कार्बन होगा। डाइऑक्साइड में जब सॉलिड में बदलना होना था हाई प्रेशर लगाते हैं। तो नीचे पढ़ लेते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी चेंज इनटू वेपर और गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर और इंक्रीजिंग, सॉरी तो है, तो फिर टेम्परेचर तो बढ़ा सकते हैं, ये लिखा है। नहीं भी बढ़ाएंगे तब वो होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों लिखा है एक साथ, तो कैसे होगा? और नहीं दिया है इसमें ऊपर। बोथ द प्रेशर कोई बात प्रोसेस नहीं सर, होता इंक्रीजेस द रहता है। स्पेस। हमको लग रहा है डीए नंबर होना चाहिए। सर्च करके देखिए ना एक बार। रुको सर्च कर। गूगल बाबा खोलिए। which of the following factor is responsible for, हम लिखते हैं what factor is responsible for change of state of solid CO2 into gas, यही ठीक है। what factors are responsible for solid CO2 into वेपर। gaseous, हाँ वही हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड टू गैस, टेम्परेचर का काइनेटिक में दिया, दोनों ना होगा। चलो ना हम देखते हैं इसमें क्या दिया। सी लिखा है, इंक्रीज इन, हाँ लिखा था इंक्रीज इन, आएगा में एक्सप्लेनेशन में बी भी दिया है, बी सी दोनों ही दिया है। दोनों का Decrease in- सर गलत ही दे दिया है। दोनों का सार गलत ही है उसमें। ठीक है, तो दोनों ही समझो ऑप्शन, सबका सब सही है। देखो मैंने ये 10 क्या में नहीं होता रहा तो है, कितना मजा आता। क्या नहीं रहा है कि हम लोग का रैंक अंडर 50 के नीचे आ जाए। बताइए समझा? ना, 200 से हो जाता तो कितना मजा आता। 200 तो सही तब से हो ही रहा है। हाँ तो मैंने Yes. यहाँ इसके अकॉर्डिंग, मैंने वेबसाइट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। चलो ठीक तुमको है, बड़ी मजा अब कल पढ़ना फिर का 50 क्वेश्चन लगभग हो ही गया। अब वीडियो डालने के लिए हो छोटा गया। छोटा वीडियो, इसके पहले तो क्या कर रहे थे? तुम कहाँ थे इतना देर? तो आप नहीं वीडियो डाल पढ़ाइएगा। दीजिए। तुम जाएगा स्कूल घूमने तो तुमको फिर से दोबारा पढ़ाएंगे हम। बताइए। अच्छा